नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात सिद्धार्थ जी के अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों पर कितना धमक है इस पर करने जा रहे हैं। हाँ, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना, जितनी नैतिकता की बात सिद्धार्थ करते हैं, बहुत कम अधिकारी सार्वजनिक तौर पर इस तरीके की बात करते हैं। और देखिए, सार्वजनिक तौर पर करने वाला अधिकारी कोई ज़रूरी नहीं है कि वो बेईमान ही हो। बहुत सारे अधिकारी ऐसे हैं कि अपनी बात, मन की बात लोगों तक पहुंचाते हैं और कोशिश करते हैं कि उनके अंदर जो चीज़ें हैं वो बची रहें। जो हम खबर दिखाने जा रहे हैं सिद्धार्थ जी, ये कोई खबर नहीं है, वो मामूली बात है। लेकिन हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन होते हुए अगर आपका इतना प्रभाव अपने अधीनस्थ अधिकारियों पर नहीं है, तब तो फिर कहिए ये तो इससे बड़ा असफलता विफलता क्या हो सकता है। ये जनाब दरभंगा का जिला शिक्षा पदाधिकारी है। इसके एक रिश्तेदार की औरंगाबाद में शादी थी और ये विभागीय गाड़ी पर औरंगाबाद पहुंच गए। कोई खास बात नहीं है, चला गया। अखबार में, वहाँ के अखबार में खबर भी छपी है, वही आपको दिखा रहे हैं। ये बात नहीं है कि वो विभाग के गाड़ी से वहाँ पहुँच गया। उसी दरभंगा के जिला शिक्षा पदाधिकारी और डीपीओ भ्रष्टाचार के मामले में निलंबित हो चुका है। और आप पता कर लीजिए कितना आपका धमक है, हनक है विभाग पर कि इस दोनों पर कार्रवाई करके हटाए, और जिसकी पोस्टिंग आप वहाँ किए हैं वो वहाँ क्या कर रहा है, किस तरीके का लूट मचाए हुए है, इसका अंदाज़ा शायद आपको नहीं होगा। और ये मैं खबर इसलिए दिखा रहा हूँ कि उस लूट का एक चरित्र है, ये चरित्र स्वभाव, कि हम सरकारी गाड़ी पर चढ़ के कहीं से कहीं चले जाएं। ये आप भी ये काम नहीं करते, मुझे मालूम है। आप सरकारी गाड़ी का बहुत कम दुरुपयोग करते हैं। और आपका एक जिला शिक्षा पदाधिकारी किस तरीके से दुरुपयोग कर रहा है ये समझिए। तो ये दुरुपयोग इसलिए कर रहा है कि इसके चरित्र में, इसके कैरेक्टर में घूस लेने की बीमारी है। बीमारी अंदर तक घुस गया है इसके अंदर, और इस हद तक गिर गया है कि इसे नैतिकता का कोई भान ही नहीं है, कोई समझ ही नहीं है कि हमको ये करना चाहिए। जबकि ये सरकारी गाड़ी छोड़ के प्राइवेट में मर्सिडीज बुक करके जा सकता था। लेकिन एक हनक है, पागलपन है, पैसे का सनक है, यही ना है। कह रहे चलो विभाग के गाड़ी से एकदम बत्ती लगा के घूम रहे हैं। आजकल शिक्षा विभाग के पदाधिकारी को अपने आप को डीएम से कम बड़ा नहीं समझता है। उसको भी ये भ्रम हो गया, जैसे बीपीएससी शिक्षक को भ्रम हो गया कि हम वीडियो सीओ हो गए हैं, वैसे आपके शिक्षा विभाग के पदाधिकारी को भी भ्रम है कि हम डीएम बन गए, हम भी आईएसए हो गए। तो ये एक छोटी सी खबर है, लेकिन बहुत बड़ी खबर है आपके विभाग का। पूरे विभाग के नीचे स्तर पर जिस तरीके की अराजकता फैली हुई है ना, और आपके रहते हुए आप सीएम के प्रधान सचिव भी हैं। शिक्षा विभाग का अपर मुख्य सचिव भी आप नहीं है, सीएम के प्रधान सचिव भी हैं। एक बार विजिलेंस को कह दीजिएगा, रातों रात जो है सो कितना पदाधिकारी जेल में होगा, इसका अंदाजा शायद आपको नहीं होगा। सिर्फ कह तो दीजिए कि थोड़ा शिक्षा विभाग के जिला स्तर के अधिकारियों पर थोड़ा नकेल कसिए, तो जिला पदाधिकारी का मन क्यों बढ़ा हुआ है, जरा ये सोचिए। बेतिया वाला जो सस्पेंड जिसको किए हैं, फरार है, पुलिस उसको खोज रही है, उसके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी हो गया है। जहां उसको आप सस्पेंशन के बाद पूर्णिया में जहां पोस्टिंग किए हैं जीवन भत्ता के लिए, वहां से भी वो गायब है। क्या इंतजार कर रहे हैं? भगौरा आदमी को डिपार्टमेंट आधा दरमाहा देगी कि उसको डिसमिस करेगा, हैं? और आप अपने पीरियड में देख लीजिए कितने अधिकारियों पर कार्रवाई किए हैं और वो अधिकारी क्या कर रहा है, सोचिए। यही जो आप करते हैं ना, आप जो बोलते हैं उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, आप जो करते हैं उसका इम्पैक्ट आपके पदाधिकारियों पर पड़ता है। जो आप बोलते हैं उसका इम्पैक्ट जनता पर पड़ता है, और जनता उम्मीद करती है
करे ऐसा सिद्धार्थ जी बहुत सादा विचार, सादा व्यवहार का आदमी है, उच्च विचार है, तो जनता पर इम्पैक्ट पड़ता है। लेकिन आप फाइल पर क्या आदेश करते हैं, आप अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर किस तरीके से बात करते हैं, ये सारा आपके उस समय का जो एक्शन होता है उस पर निर्भर करता है। ये दिखा रहा है कि आपका कोई प्रभाव आपके अधीनस्थ अधिकारियों पर नहीं है, आपका कोई डर अधीनस्थ पदाधिकारियों पर नहीं है। बेलगाम है पूरी व्यवस्था, आपका शिक्षा विभाग का जितना ऑफिस है वो ऑफिस बेलगाम है। आप बताइए ना, पटने में ने पकड़ाया है, एरियर देने के लिए घूस लेते हुए निगरानी पकड़ा है, तो आपसे बेहतर कौन समझ सकता है कि कोई भी कर्मचारी 15,000 25,000 रुपया घूस बिना अधिकारी के मिली भगत के ले सकता है क्या? और अभी तक आप पटना के जिला शिक्षा पदाधिकारी को बनाए हुए हैं, तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा ये कहिए। तब ना आपका चिट्ठी भेजते हैं, आपको पता है आप जितना चिट्ठी भेजते हैं सब डस्टबिन में डाल देता है, कोई पढ़ता नहीं है, कोई कंप्लायंस नहीं करता है। 7 दिन के अंदर में सब शिक्षक को कहे आप वेतन देने के लिए, कोई कंप्लायंस किया है क्या? कोई अभी तक जो है सो 20,000 से अधिक शिक्षक है जिसको 4 महीना से अधिक समय से शिक्षक वेतन नहीं मिला है। HRMS अभी तक बना नहीं है, कौन जिम्मेवार है? इसलिए ना कि आप जितनी अच्छी बात कहते हैं ना, कागज कलम में हमें लगता है कि उस तरीके का, हाँ मास्टर साहब, यही सब फर्क है। मास्टर साहब स्कूल छोड़ के पान दुकान पर थे तो खबरें भी चली और आप सस्पेंड भी कर दिए, ठीक है। कभी किसी जिला शिक्षा पदाधिकारी का लोकेशन लेके देखिए वो कहाँ रहता है, लेके देखिए ना कहाँ रहता है, DPO आपका स्थापना कहाँ रहता है जरा देखिए। और जहाँ कहे हैं जांच करने के लिए उसका मोबाइल का लोकेशन, आप तो कुछ भी कर सकते। अरे भाई आप सिद्धार्थ जी आपको जगाने की जरूरत है। अरे भाई आप मुख्यमंत्री का प्रधान सचिव हैं, आप DGP से कह दीजिएगा, इकोनॉमिक ऑफेंस से कह दीजिएगा, तो हर DO का जो है मोबाइल का लोकेशन और कहाँ क्या है सब कुछ आपको मिल जाएगा 2 मिनट के अंदर में। देखिए ना DO और उस सब के लोकेशन से आपको समझ में आ जाएगा कि करता क्या है। और 2 दिन जैसे शिक्षकों का आप मॉनिटरिंग कर रहे हैं ना, शिक्षक आया कि नहीं, इस शिक्षा कोर्स पर देख रहे हैं, मोबाइल पर उसका अटेंडेंस देख रहे हैं, हम आपको दावे के साथ कह सकते हैं कि शिक्षक को छोड़ दीजिए, आप अपने पदाधिकारियों का 1 सप्ताह तक सर्विलांस ले लीजिए उसके लोकेशन का कि कहाँ जा रहा है। सच मानिए जिस दिन आप ये करना शुरू कर देंगे और 2 4 5 के ऊपर कार्रवाई कर दीजिएगा। राम राज तो हम नहीं कहते हैं, लेकिन बिहार के सबसे भ्रष्टतम विभाग में से लोगों को कुछ उम्मीद जगेगा। सबसे भ्रष्टतम विभाग आपका है शिक्षा विभाग, लोअर लेवल पर बताइए नहीं, कोई ठेकेदारी वहाँ होता, बेचारा मास्टर सब है, छुट्टी सेंक्शन कर, EL सेंक्शन कराने के लिए, वेतन विसंगति दूर कराने के लिए, क्या कहते हैं, प्रसव के बीच का जो छुट्टी होता है उसको इनकैश कराने के लिए, उसमें पैसा मांगता है। भाई हम तो दुर्भाग्य क्या कहें, हम तो कई बारी बात बोले हैं कि बेचारे हमारे शिक्षक रहे, उनका उनका बेटा भी शिक्षक है, कैंसर हो गया, बच्चा मरा कि बचा अब हमको याद नहीं है। उस कैंसर में बेचारा मुंबई में भर्ती था, उसको पैसा कुछ विभाग देती है, उसके लिए कह रहा था 30% दीजिएगा तब हम पेमेंट करेंगे, नहीं तो पेमेंट नहीं करेंगे। रे बाबा, यार अराजकता, इस देश को कोई बचा सकता है? बेचारा जिंदगी और मौत से जूझ रहा है वो शिक्षक, और उसके लिए जैसे आप पैसा मांग रहे हैं, इलाज में जितना पैसा सरकार देगी उसका पैसा का घूस मांग रहे हैं। क्या कीजिए, बेटी के विवाह के लिए मास्टर लोग लोन पैसा करता है ना, तो उसमें पैसा मांग लेता है। सब तो कफन पर से पैसा उठाने वाला सब है, और उसी का ये चरित्र है। ये गाड़ी ये चरित्र है सिद्धार्थ जी कि सरकारी गाड़ी से औरंगाबाद दिखाने चला गया, अरे हम तो जिला शिक्षा पदाधिकारी, ये दिखाने का जो सनक है ना बिहारियों में, सनक को उतार दीजिए, सब समझ में आ जाएगा कि क्या होता है।